आपके दर्शकों का अभिवादन करते हुए आपने ये बात किया, इस पर तो बहुत सी वीडियो चल रही हैं और आप इस प्रश्न को मुझसे ले रहे हैं। इस प्रश्नों को तो किसी ज्ञाता से लेना चाहिए, लेकिन अब आप पूछ रहे हैं तो मैं छोटा सा जवाब दे देना उचित समझता हूँ। ये जब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को कह दिया, आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड को क्या कह दिया कि ये असंवैधानिक है। तो जब ये चीज असंवैधानिक है तो इसके द्वारा ली गई हर चीज असंवैधानिक है, और जब ये असंवैधानिक में बदल गया तो इसके लेने वाले पर जो चल रहा है मामला, हम भी सुनते हैं, देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं कि जुआ खिलाने वाली कंपनी, सट्टा चलाने वाली कंपनी, यहाँ तक कि अब एक केजरीवाल के मामले में मामला आता है कि 55 करोड़ रुपया जिस रेड्डी ने दिया उसी को सरकारी गवाह बनाया गया, जबकि वो पहला मुजरिम था। कमर दर्द के नाम पर उसको जमानत दे दी गई। देखिए, हमारा मानना यह है कि भारत के संविधान के आधार पर राजा हो या रंक, संविधान एक समान है, और संविधान अगर एक समान है तो कानून भी एक समान होना चाहिए। जब भी किसी चीज को ये नहीं देखना चाहिए कि बड़ा है कि छोटा है, गुनाह देखना चाहिए, और जब एक ही गुनाह में सभी अगर एक ही साथ हैं तो सबके साथ वही बर्ताव होना चाहिए जो एक के साथ होता है। अब उसमें रहता है मुख्य और सहयोगी अपराधी, और संसित अपराधी, किसी पर शंका की अपराध हो, ये वर्गीकरण किया जा सकता है। लेकिन इस तरह की चीजें कि एक ऑलरेडी मुख्यमंत्री को उठाकर बंद कर देना, ये तो वो हो रहा है, संविधान कुचला जा रहा है। न्याय के मामले में कुछ कहा नहीं जा सकता है। जब सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं कि कानून, ये केस तो बनता ही नहीं, एक हियरिंग में उड़ जाएगा, फलाना हो जाएगा, मनीष सिसोदिया वाले में, अब बाद में जमानत नहीं देते हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा कि मौखिक टिप्पणी अलग है और न्याय अलग है। ऐसा लग रहा है कि इस देश में भय का वातावरण है। या देखिए, 3 चीजें विवेक को खा जाती हैं, लोभ, अहंकार और ईर्ष्या। ये 3 चीजों में से जो भी हो सकता है हो, ये तीनों विवेक को खा गई है। कानून की धाराओं में अदलाव बदलाव होता है, लेकिन जजों के विवेक के अंदर में वो चीजें नहीं होनी चाहिए जो किसी को बिला जरूरत सताने की भावना को जन्म देता हो, और किसी को जाति के नाम पर फंसाने का देता हो, और किसी को अपोजिशन के नाम पर फंसाने की भावना देता हो। क्योंकि कानून विवेक से ही लागू किया जाता है, और विवेक के अंदर जो है, अगर समता है, ममता है, न्याय के प्रति आदमी के अंदर जो है एकाग्रता है, तो मैं ये मानता हूं कि इस तरह की बातें नहीं होंगी। अब इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में 2-3 चीजें होती हैं। एक, देने वाले का मंशा क्या है। देने वाला दे रहा है तो भाई उसके पास उतना होगा, देगा। यहाँ कंपनी घाटे में है फिर भी दे रहा है, मतलब इसका क्या है कि दबाव में दे रहा है, डर से दे रहा है। ईडी के छापे डाले जा रहे हैं, उसके बाद दे रहा है, समझिए, मुजरिम बन रहा है तो दे रहा है, छूट रहा है तो दे रहा है। तो ये सारी चीजों को अगर आप जोड़ेंगे तो ये साबित करता है कि डरा कर, धमका कर, जैसे चाकू दिखा करके लोग डकैती कर लेते हैं, रिवॉल्वर दिखा के डकैती कर लेते हैं, यहाँ ईडी, सीआईडी और ये इनकम टैक्स के छापे डलवा करके जो है चंदा के रूप में अगर पार्टियां ले रही हैं, तो ये खेदजनक नहीं, देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये माना जा रहा है कि इस मामले को जनक, इस मामले को देने वाला, इस मामले को बनाने वाला और इस मामले को लेकर चलने वालों के मन में पाप है, और पाप जो है जानते हैं सारी बुराइयों का बाप है। और इस देश को जिस तरह से बेचा गया, जिस तरह से इस देश को लूटा गया, 2 पंक्तियां याद आती है कि अगर हम देश को अपना देश कहते हैं तो इस तरह लूटा नहीं जाता। अपना घर कौन लूटता है, लेकिन इंश्योरेंस के चक्कर में लोग अपना घर भी फूंक देते हैं और अपने बेटे की हत्या करके भी इंश्योरेंस लेने का काम करते हैं। इस तरह की बहुत सी घटनाएं अखबारों में पढ़ी गई। तो मेरा यह मानना है कि यह सरकार भ्रष्टम सरकार है, भ्रष्ट से भ्रष्ट है। सभी सरकारों में इस तरह की बातें होती हैं, लेकिन इस तरह का कार्य किसने देखा, दिखाई भी न दे और ये भी न दे। जज भी एक बात बोलते हैं कि न्याय से न्याय नहीं है, न्याय होते हुए दिखाई भी दे, तो कहाँ दिखाई दे रहा है। अब इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ये वो, जिस तरह से एक आदमी कभी कभी
एक अच्छा सा फैसला दे करके वाहवाही ले लेता है, उसके बाद उसके आड़ में 3-4 फैसले ऐसे दे देता है कि सरकार भी खुश हो जाती है। ठीक उसी तरह से मैंने एक बार सुना था कि एक पेशकार से मैंने कहा यार ये काम को कैसे कैसे क्या करते हैं। पेशकार ने कहा साहब जब दस्तखत करते हैं तो 10 फाइलों के बीच में एक छोटी सी कागज को हम डाल देते हैं, साहब मूड में आते आते उस पर भी साइन कर देते हैं, काम निकल जाता है। तो इस तरह से है, ये मूडी व्यवसाय रहता है और मूड की चीजें हैं। इस तरह से इन सारी चीजों में ये मैं देख रहा हूँ कि इस सरकार की जितनी निंदा की जाए उतना कम है, और निंदा उसका किया जाए जिसमें स्वाभिमान और सम्मान हो। इस सरकार के अंदर न स्वाभिमान है, न सम्मान है, न ईमान है, न इसके हृदय में प्यार भारत से है। ये देख लीजिए, एन केन प्रकेन सत्ता में बने रहने के लिए किसी को जेल में डालना, किसी के यहाँ ईडी का छापा डालना, किसी के यहाँ इनकम टैक्स का छापा डालना, ये सारी चीजें क्या है? ये बताते हैं कि ये सरकार भयभीत है, जनमानस इसे देख रहा है। जनता की महंगाई, उत्पीड़न, अराजकता से ध्यान भटकाने के लिए नए नए कांड करने का काम किया जा रहा है। मैं इतना ही जानता हूं और इतना ही कहना चाहूंगा आपसे भी कि सजग हो जाइए देश के वासियों, क्योंकि अगर तुम सजग नहीं हो, क्योंकि मतदान में सावधान भी होना आवश्यक है, क्योंकि मतदान से ही दान नहीं है। सावधान ये हो कि देश बेचने वाले को दे रहे हैं कि देश बचाने वाले को दे रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी हरिमूर्त देखी थी तैसी। जनता के बीच में जो भावनाएं जन्म लेंगी वो उसी आधार पर मत करेंगे, लेकिन भावनाओं को बदलना और भाव को समझाना यह जनप्रतिनिधियों का काम है, जन सेवकों का काम है, समाज सेवकों का काम है। और मेरा उनसे अनुरोध है कि जनमानस के अंदर वो भावना भर दो कि भारत को अपना भारत समझते हुए भारत की भारतीयता को, संविधान को चौपट करने वाली सरकार को मिटाने का काम करें। अभी लोकसभा इलेक्शन नज़दीक है, बीजेपी ने गडकरी जी का टिकट तय कर दिया है, तो महाविकास आघाड़ी और महाराष्ट्र की 48 सीटों पर आपका क्या विश्लेषण है, इस बारे में बताइए। देखिए, नितिन गडकरी जी भाजपा से हैं और मैं चूंकि भाजपा का साथ दे नहीं सकता हूं, वरना अच्छे व्यक्ति के बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। उसकी अच्छाई जनता के सामने, उसका कार्य जनता के सामने है। अगर नितिन गडकरी जैसा व्यक्ति किसी भी दल में हो, जनता के दिल में अगर धीरे धीरे जगह बना लेता है, मगर आप जानते हैं कभी कभी हवा चलती है तो बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं, और कभी कभी हवाएं जो हैं तितलियों को फूलों से नहीं छोड़ा पाती हैं, एक पत्ता भी नहीं गिरा पाती हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं। नितिन गडकरी का अपना छवि अपने जगह पर है, और रह गया कि पार्टी बेस पर नितिन गडकरी के जो भी वोट घटेंगे वो पार्टी के और मोदी के कुकर्मों से घट सकते हैं, लेकिन नितिन गडकरी के व्यवहार और कार्य सराहनीय है, उस पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। लेकिन पार्टी पर तो बात करने की आवश्यकता आएगी, क्योंकि ये पार्टी के कैंडिडेट हैं, और वोट हम जब देंगे, बटन दबाएंगे, तो नितिन गडकरी के नाम पर नहीं जाएगा, वो कमल के निशान पर जाएगा जो पार्टी का सिंबल है। तो भ्रष्ट पार्टी और गलत पार्टी, झूठ बोलने वाली पार्टी को वोट देने से तो आदमी को संकोच करना ही पड़ेगा, सोचना ही पड़ेगा। ये होली है, होली में होलिका को जलाते हैं एक दिन पहले। होलिका कौन थी, ये सारे इतिहास में जाने की आवश्यकता नहीं है। कारण ये है कि हिरण्यकश्यप और प्रहलाद और होलिका की इस कहानियों में जाने से बेहतर है कि मैं केवल रंग और अबीर पर 4 पंक्तियां आपको सुना देता हूँ। ऐसा रंग अबीर दोस्तों, ऐसा रंग अबीर, माथे पर लगते जो हर ले जनमानस का पीर। दोस्तों ऐसा रंग अबीर, रंग में जल हो मानवता का, रंग में जल हो मानवता का, और रंग ये नैतिकता का। रंग में पिचकारी समता का लेकर, रंग को ऐसे ढंग से डालो रंग जाए सारा शरीर। दोस्तों ऐसा रंग अबीर, ऐसा रंग अबीर दोस्तों, ऐसा रंग अबीर। रंग के संग रंग को खेलो, रंग के संग में रंग को खेलो। रंग मिले तो रंग को झेलो, रंग को ऐसे ढंग से डालो,
रंग से अपना रंग निकालो, रंग मन को भी प्रफुल्लित कर दे। बहे न नयन से नीर दोस्तों, ऐसा रंग अबीर, ऐसा रंग अबीर दोस्तों, ऐसा रंग अबीर, माथे पर लगते जो हर ले जनमानस का पीर दोस्तों, ऐसा रंग अबीर, ऐसा रंग जीवन में लाओ, संग के रंग में तुम रंग जाओ। ऐसा रंग जीवन में लाओ, सबके रंग में तुम रंग जाओ। सबके सुख को सुख समझो अपना, अपना दुख न किसे बताओ। सबसे प्रिय है कार्य तुम्हारा, मन को करो अधीर दोस्तों, ऐसा रंग अबीर, माथे पर लगते जो हर ले जनमानस का पीर दोस्तों। बधाई दे रहा इस होली का बैठा हुआ सबीर दोस्तों, ऐसा रंग अबीर। सर जी, गडकरी जी के अपोज में विधायक विकास ठाकरे जी को खड़ा किया गया है, तो क्या महाविकास आघाड़ी को कोई शहर में कैंडिडेट नहीं मिला या विकास ठाकरे को बलि का बकरा बनाया जा रहा है? अरे क्या बात करते हो। अब ये बताइए किस योग्यता के आधार पर आप कैंडिडेट तय करेंगे? शहर का जो महापौर रह चुका हो, सोचने की बात है, जो शहर का पार्टी का अध्यक्ष रह चुका हो, अब है भी है पार्टी अध्यक्ष है, यही नहीं जो जिस क्षेत्र से लड़ रहा है, एक क्षेत्र से अभी विधायक है, परमानेंट विधायक है। अब इस योग्यता के सामने में सारी योग्यताओं को आप देख रहे हैं। अब एक और योग्यता तो और है कि उस जिस बिरादरी के है उसके वोट नितिन जी के बिरादरी से कई गुना ज्यादा है। तो अगर जातिवाद की हम इस भाषाओं को प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन आपने बलि का बकरा कहा, तो मैं बता रहा हूं कि अब उससे अच्छा कैंडिडेट कहां से ढूंढ के लाएंगे? जो महापौर रहा हो, सारी चीज रही हो, जिसकी जातीय समीकरण भी ठीक हो, जो सर्वसम्मत से पार्टी द्वारा प्रस्तावित करके नाम भेजा गया हो, अभी जो युवा भी हो, तो मुकाबला तो आजकल यही चल रहा है ना। ऐसे आधार में बलि का बकरा नहीं है। हाँ, ये तो दो लड़ाई में तो होता ही है, एक ही जीतेगा, बाकी जितने लड़ते हैं वो बलि के बकरे ही बनते हैं या अपने भाग्य के बलवान बनते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसमें हमको कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। पार्टी ने उस पर भरोसा किया है और वो भरोसे के लायक है। इसलिए लायक है कि महापौर रहा, सारी चीजें आपको हमने बता दिया। इससे बेहतरीन कैंडिडेट कांग्रेस कहां से ला सकती है?